मुश्तबा, एक तो हिकमत अमली आज की इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, हमने वर्ल्ड कप में रहना है या नहीं, ये सारा दारोमदार आज के मैच में। दूसरा, आप कह रहे थे कि 10-10 किलोमीटर रनिंग कराएं, सर इनकी डाइट भी अच्छी की, इनको होटल्स, कमरे खुद पकाना भी नहीं पड़ रहा, जो ऑस्ट्रेलिया जाके पकाया। और शहबाज सीनियर साहब ने एक जाली वीडियो बना दी और बड़ा अफसोस हुआ मुझे, इतना बड़ा नाम और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। घूम फिर के शहबाज सीनियर फिर आ जाएंगे किसी ना किसी सेटअप में। अभी ताहिर जमान साथ फिरे जा रहे हैं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें वहीं रहेंगी। आप जितने मर्जी कोचेज दे आए, ऑटमन्स को भी लाए थे तो किया क्या, हमने भगा ही दिया ना उसको। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब तारा मौजूद थे तो वो नए कोचेस को टिकने नहीं दिया, लेकिन अब स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब सारा इख्तियार जो है वो फॉरेन कोचेस को दे दिया गया है। ये मुस्बत चीज़ पाकिस्तान हॉकी टीम है। और दूसरे, जैसे आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनको तमाम तर वो सहूलियात दी गई जो एक इंटरनेशनल प्लेयर्स डिज़र्व करते थे। मेरे ख्याल से उनको उस तरह की होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ, फ़्लाइट सब कुछ टाइमली, और इवन के जो पेमेंट थी वो भी एडवांस पे कर दी गई। तो मेरे ख्याल से अब हॉकी में जो मसाइल, जिसका हम पिछले 1-2 साल से कह रहे थे कि हॉकी को वो वसाइल नहीं दी जाते, मसाइल हमेशा से इनके साथ रहते हैं, तो वो लड़के जो है फोकस मैदान पर नहीं कर सकते। लेकिन आज मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और आज ये जो पिछले 1-1.5 साल से जितनी हमने मेहनत की, हमारे मीडिया ने मेहनत की, हमारे इसी मैच के लिए थी कि एक मैच आज जितवाएं और अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। क्योंकि इतने अरसे बाद अगर आप एक वर्ल्ड कप में गए हैं, मुश्किल से गए हैं, और फिर जिस तरह हालात पैदा किए आप लोगों सबके लिए, आपकी जितनी सहूलियात, अब मेरे ख्याल से क्रिकेट जितनी नहीं तो कम से कम उसके बराबर की सहूलियात हमने हॉकी टीम को दे दी गई हैं। अगर हम देखें तो खिलाड़ी और इवन के फॉरेन कोचेज और अच्छे कोचेज लाए, ये नहीं कि कोई थर्ड कैटेगरी के कोचेज लाए, हमने बड़े अच्छे कोचेज लाए। और ये वो कोचेज हैं जिन्होंने अपने पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया और पहले पाकिस्तान के कोच के रह चुके हैं। अब एक, जैसे आपने कहा कि ताहिर जमान अभी भी पाकिस्तान हॉकी स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन अब उनके पास वो इख्तियारात नहीं है जो उस वक्त है जब वो खुद हेड कोच थे। ठीक है, इसमें ये चीज़ है कि अब सारे इख्तियारात उनके फॉरेन कोचेस के पास हैं, और फॉरेन कोचेस चाहेंगे तो वो अमाद भट्ट खेलेगा, फॉरेन कोचेस चाहेंगे तो अबू बकर कप्तान बनेगा। अगर वही पुरानी स्ट्रक्चर होता तो आज अमाद भट्ट जो है वो कप्तान होता, और अबू बकर वगैरह जो होते थे वो अभी एज अ प्लेयर खेले थे। लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि हमने देखा कि कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी फिटनेस मसाइल सामने आए थे, उनको टीम में नहीं सिलेक्ट किया और नए प्लेयर्स को शामिल किया, जिसमें उमर का नाम है, वो नया प्लेयर है, और वो इसी तरह सिलेक्ट हुआ कि उसकी फिटनेस जो देखी। आपकी टीम जो रिलाई करती है ना, वो या तो हनान शाहिद पे कर रही होती है। देखिए, उसमें भी मसला है। हाँ। हनान शाहिद भी इंडिविजुअल गेम खेलता रहना, वही इन दोनों की कॉम्बिनेशन बनाना कोचेस का काम है कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे का पास करके सेल्फलेस होकर खेलना पड़ेगा। जब ये लोग सेल्फिश होकर खेलते हैं तो ये फिर खुद गोल करने करते हैं, और वो वहां पे पाकिस्तान को जाके नुकसान होता है। डी में आप देखेंगे कई दफा बॉल जाती है, लेकिन ना वो हनान के पास बॉल हो तो हनान अपने पास रखता है और उसको खुद करना करता है। अब जरा हमने आज की सिलेक्शन पे थोड़ी सी बात करनी